बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम इत्काफ के मसाइल पर बात करेंगे। नाजरीन, इत्काफ की नीयत करनी चाहिए या नहीं, और इत्काफ वाली जगह पर दाखिल किस वक्त होना चाहिए। क्या औरतें इत्काफ बैठ सकती हैं? क्या औरतें घर में इत्काफ बैठनी चाहिए या मस्जिद में? और इत्काफ बैठने वाले आदमी के लिए जायज अमूर और दौरान इत्काफ ममनुआ अफाल आज की वीडियो में हम बयान करेंगे। नाजरीन, लग़वी एतबार से इत्काफ का मानी किसी चीज पर जम कर बैठ जाना और नफ्स को इसके साथ लगाए रखना है, और शरई एतबार से तमाम दुनियावी मामला तर्क करके इबादत की नीयत से अल्लाह ताला को राजी करने की खातिर मस्जिद में ठहरने का नाम इत्काफ है। नाजरीन, सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे का इत्काफ किया करते थे, हत्ता कि आप वफात पा गए। फिर आपके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां इत्काफ करती थीं। नाजरीन, इत्काफ के तरीके के मतलब अहले इल्म के दो अकवाल हैं। एक कौल ये है कि इत्काफ मसनून आखिरी अशरे का है, और आखिरी अशरे का आगाज 20 रमजानुल मुबारक का सूरज गुरूब होते ही हो जाता है। लिहाजा मुअतकफ को चाहिए कि वो 21वीं रात शुरू होते ही मस्जिद में आ जाए, रात भर तलावत कुरान पाक, जिक्र इलाही, तस्बीह व तहलील और क़ियाम में मसरूफ रहे, और नमाज फजर अदा करके अपने इत्काफ की जगह में दाखिल हो जाए। नाजरीन, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे का इत्काफ किया, और दूसरी हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़कर इत्काफ की जगह में दाखिल होते थे। लेकिन इस हदीस में ये नहीं है कि वो 21 की या 20 की सुबह है। बेहतर ये है कि मुतकफ 20 रमजान की फजर पढ़कर इत्काफ का आगाज करे, ताकि आखिरी अशरे की 21वीं की ताक रात जय इत्काफ में गुजारे, क्योंकि इत्काफ लैलतुल कदर की तलाश का एक जरिया है। जैसा कि अबू सअद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से वाज़ेह होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ दरमियाने अशरे के इत्काफ किया, कई सहाबा कराम ये इत्काफ करके अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घरों में चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे साथ इत्काफ किया वो आखिरी अशरे का भी इत्काफ करे। ये 20 रमजान को फरमाया था। नाजरीन, चूंकि इत्काफ इबादत है, इसलिए इसके लिए नीयत जरूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इबादत के लिए नीयत को लाजमी करार दिया है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, लेकिन ये बात याद रखने की है कि इसके लिए जबान से कोई तलफ्फुज़ साबित नहीं, ये दिल का फेल है। बाज लोगों ने मस्जिद में दाखिल होकर इत्काफ के लिए मैंने इत्काफ की नीयत की के अल्फाज मुख्तस कर रखे हैं, ये गलत है और किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। नाजरीन, इत्काफ के मुतल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का इत्काफ करते थे। दूसरी हदीस में है कि सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्काफ बैठने का इरादा करते तो फजर की नमाज पढ़कर चाहे इत्काफ में दाखिल हो जाते। नाजरीन, जो आदमी इत्काफ बैठता है उसके लिए हालत इत्काफ में नहाना, सर में कंघी करना, तेल लगाना और जरूरी हाजात मसलन पेशाब पखाना, फर्ज गुस्ल वगैरह के लिए जाना दुरुस्त है, और इत्काफ बैठने वाले को बिला उज़र अपने इत्काफ वाली जगह से बाहर नहीं जाना चाहिए। नाजरीन, दौरान इत्काफ जो चीजें मना है उनमें जमा और हमबिस्तरी करना, बीमार पुरसी के लिए बाहर जाना, किसी के जनाजे में शरीक होना, किसी जरूरी हाजत के बगैर बाहर जाना मना है। नाजरीन, खवातीन को भी चाहिए कि वो मस्जिद ही में आकर इत्काफ बैठें, इनके लिए घर में इत्काफ बैठने की कोई शरई दलील मौजूद नहीं। इरशाद बारी ताला है, और तुम इन औरतों से जमा न करो इस हालत में कि तुम मस्जिदों में इत्काफ करने वाले हो। इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि इत्काफ मस्जिद में किया जाता है। अज़वाजे मुतहरात भी मस्जिद ही में इत्काफ किया करती थी। नाजरीन, अगर घर मस्जिद के साथ ही हो तो किसी जरूरी हाजत के लिए इंसान मस्जिद से निकल सकता है, मस्जिद में खेमा लगाया जा सकता है। इत्काफ करने वाले की बीवी इससे मुलाकात के लिए मस्जिद में आ सकती है, और वो बीवी को महरम साथ न होने की सूरत में घर छोड़ने तक साथ जा सकता है। नाजरीन, आखिरी अशरा चूंकि शवाल का चांद देखने के साथ या रमजानुल मुबारक के 30 दिन पूरे होने के साथ ही खत्म हो जाता है, लिहाजा इसके साथ ही इत्काफ भी खत्म हो जाता है। मुतकफ आखिरी अशरा पूरा होते ही इत्काफ खत्म कर दे। हमारे यहाँ जो माशरे में ये बात राइज है कि इत्काफ से उठने वाले के गले में हार डाले जाते हैं, खास तौर पर उठाने के लिए खानदान और बरादरी के बड़े लोग आकर मुलाकात करते हैं, ये तमाम बातें और रस्मात बेदलील हैं। नाजरीन, इस छोटी सी वीडियो से उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।